अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अनोखी वारदात की। कराची के इलाके क्लिफ्टन में रवां साल की सबसे बड़ी चोरी हुई है। चोर मुबैना तौर पर सुनार की दुकान से 12 किलो सोना लेकर गायब हो गए हैं। चोरी किए गए सोने की मालियत तकरीबन 10 करोड़ बताई जाती है। वाक़े का मुकदमा थाना क्लिफ्टन में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की तहकीकात जारी है। कराची में रवां बरस की सबसे बड़ी नकबजनी की वारदात। मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का सोना चोरी हुआ और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। तीन मई के रोज अफ्तार के वक्त कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब सुनार मोहम्मद आसिफ अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। जब 4 मई को दुकान खोलने आया तो चारों ताले टूटे हुए थे। सुनार ने दावा किया कि दुकान में मौजूद 12 किलो के करीब ऑर्डर पर तैयार शुदा जेवरात डब्बों से चोरी किए जा चुके थे। वाकया हुआ कैसे? नकबजन कहां से दाखिल हुए? चोरों की तादाद कितनी थी? चौकीदार मौजूद था या नहीं? अगर था तो उसे वारदात का क्यों कर पता न चल सका? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए थाना क्लिफ्टन की पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। DIG जावेद अकबर रियाज के मुताबिक मार्केट में जाने के लिए एक ही दरवाजा है जिस पर ताले लगे हुए हैं और साथ ही 4 चौकीदार भी मौजूद रहते हैं। मुतासरा ज्वेलर आसिफ के मुताबिक सोना तिजोरी में नहीं बल्कि शोकेस में रखा था। अपडेट करें आपको। अफगानिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के दौरान 4 FC एहलकार शहीद जबकि 6 जख्मी हुए। वाक़या सरहद बाड़ लगाने के दौरान मनकज़ई सेक्टर पर पेश आया। जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। शहदा में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, हसानुल्लाह और नाइक सुल्तान शामिल हैं। इसकी तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको ये अहम खबर पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग हुई है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के दौरान 4 FC एहलकार शहीद जबकि 6 जख्मी हुए हैं। वाक़या सरहद पर बाड़ लगाने के दौरान मनकज़ई सेक्टर पर पेश आया है। जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। शोहदा में हवालदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, हसानुल्लाह और नाइक सुल्तान शामिल हैं। यह अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग हुई है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के दौरान 4 FC एहलकार जाम शहादत नोश कर गए जबकि 6 जख्मी भी हुए हैं। इसी बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन साहब, इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। मतीन हैदर साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो तफसीलात फराहम कीजिएगा। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग की गई है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के दौरान 4 FC एहलकार शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। वाक़या सरहद पर बाड़ लगाने के दौरान मनकज़ई सेक्टर पर पेश आया। जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है और शोहदा में हवालदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, एहसानुल्लाह और नाइक सुल्तान शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग का वाक़या जोब के इलाके में तकरीब बाढ़ लगाने के दौरान पेश आया और अफगान इलाके से फायरिंग से इस वाक़े में 4 FC एहलकार शहीद हो गए, 6 जख्मी हुए हैं। FC एहलकारों की जानिब से फौरी जवाबी कार्रवाई की गई और ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी जितनी सरहद है उसके ऊपर बाढ़ लगाने में मसरूफ है। ताहम इस बाढ़ लगाने के दौरान सरहद पार से बाढ़ लगाने वाले फौजी एहलकारों पर फायरिंग की जाती है और इसी तरह का ये वाक़या पेश आया। ताहम FC एहलकारों की जानिब से फौरी जवाबी कार्रवाई की गई। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपका। और इस वक्त आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए मेजर जनरल एजाज़ अवान साहब भी मौजूद हैं। रिटायर्ड हैं आप, आपसे तफसीलन बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एजाज़ अवान साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, जबकि अफगानिस्तान भी अमन की जानिब बढ़ रहा है और पाकिस्तान भी उनके साथ भरपूर ताउन कर रहा है, इस तरह का वाक़या होना क्या देखते हैं आप? यकीनन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मेरी तमाम दुआएं हैं उन शहदा के लिए और सिंपैथी उन फैमिलीज के लिए जिनके लोग शहीद हुए हैं और या जो हमारे बच्चे जख्मी हुए हैं। ये यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है और आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि हम अफगानिस्तान के साथ अमन की बात कर रहे हैं। इन तमाम
जो रुकावटें हैं इसमें इनको अबूर करने के लिए, अमेरिकन आर्मी के विड्रॉल के लिए और हर तरह के ताउन की जब हम पेशकश कर चुके हैं और अमली तौर पे ये ताउन कर रहे हैं, तो इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें देखने वाली 3 बातें हैं जो मैं समझता हूँ। एक, वो होस्टाइल एजेंसीज जो हर सूरत में हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहती हैं, उनमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में कि इसमें रॉ भी शामिल है, एनडीएस के एलिमेंट भी शामिल हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इस तरह की इंस्टेबिलिटी चाहती है, जो बलूचिस्तान डिसिडेंट एलिमेंट हैं जो वहाँ पनाह लिए हुए हैं वो भी ये चाहते हैं, और जिन लोगों के हाथों में आला बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही मतीन हैदर साहब हमारे इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स आती रहेंगी आपको बताएंगे। एक दफ़ा फिर रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पे एक अनोखी डकैती की वारदात हुई है। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के बाजार में मौजूद सुनार की दुकान में मुबैना नकब जनी की वारदात हुई। मुतासरा सुनार ने दावा किया कि उसकी दुकान से 12 किलो सोना चुराया गया है। 3 मई को पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा थाना क्लिफ्टन में दर्ज कर लिया गया है। वाक़े की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक जो भी अपडेट्स हैं वो जानने के लिए हमने रब्ता किया है हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से, और साथ ही साथ हमारे कराची के ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा पुलिस को अब तक क्या पता चल सका है, आसपास के दुकानदारों का क्या कहना है वाक़े के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस वक्त हम उस मार्केट जो गोल्फ मार्केट है जहाँ पर 100 से ज़ायद बताई गई हैं दुकानें सोने की, जहाँ पर ताजिर जो अपनी तिजारत का मामला करते थे, ऊपर जो डकैती का अनोखा ये जो नकबजनी है उसकी एक अनोखी वारदात सामने आई है। जो पुलिस है उसने कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, जिनसे पूछगछ की है। पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि मामला जो है इंतहाई मशकूक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इतला मिली, क्योंकि जो मुकदमा करवाया गया है मुतासर ताजिर की जानिब से, उसने उसमें बयान में लिखा है कि जो 3 तारीख जब वो अफ्तार खोल के अपने घर दुकान बंद करके गए, उसके बाद जब दोबारा 4 मई को वो आए तो उस वक्त उन्होंने देखा कि ताले टूटे हुए थे। ताहम जब पुलिस आई और दीगर मामला जो है वो सामने हुआ, तफ्तीश का आगाज़ किया गया, तो पुलिस ज़राए बताती है कि जब इतला मिली उनको कि 11 बजे नकबजनी की वारदात हुई है, 12 किलो के करीब जो है सोना, करोड़ों रुपए का सोना जो है वो चोरी हो चुका है। उसके बाद जो पुलिस और मार्केट को इतला दी गई उसमें जो है वो खासा वक्त है, और साथ ही जो CCTV कैमरा जो लगे हुए थे वो उस दिन ख़राब हो गए। DVR बताया गया है कि मुल्ज़िमान जो है वो अपने साथ ले गए हैं। एंट्रेंस गेट बताता चलूँ कि 3 गेट हैं, मगर जो मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से लोग जाते हैं वो सिर्फ एक है, वहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं। पुलिस मुख्तलिफ जो कैमरे हैं वो फुटेजेस लेकर जा चुकी है, तफ्तीश का आगाज़ जो है वो कर दिया है, मगर पुलिस शुबा जो है वो अभी भी ज़ाहिर कर रही है, शक व शुबात का जो है इज़हार किया जा रहा है। साथ ही ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि जो दुकानदार जहाँ ये वारदात हुई है उनके जो आपस में 2 भाई हैं उनके दरमियान भी जो है रंजिश का जो एक सिलसिला था वो भी था। ताहम अभी जो है ताजिर जो बरादरी यहाँ पर आई हुई थी, हमारी उनकी बात हुई तो उनका कहना था कि जी अली रज़ा, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम रुख करेंगे ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िले हैदर, आपके पास क्या तफसीलात पहुँची हैं? अजीब वाक़या पेश आया है जिसमें अभी तक कोई CCTV फुटेज नहीं, क्या गवर्नमेंट ने सेफ सिटी के कैमराज यूज़ किए? जी बिल्कुल, अनोखी वारदात है। तफ्तीशकारों के लिए काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी बात हुई इस हवाले से, उनका कहना यह है कि पूरे मॉल में जो है बाहर सिक्योरिटी तैनात थी, इसके अलावा एक अंदर जो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात थे जिनको वाक़े का कोई इल्म नहीं है। इसके अलावा जो इब्तदाई तहकीकात, इब्तदाई तफ्तीश हुई है उससे पता चला है कि जो दुकान में कैमरे लगे हुए थे वो ख़राब थे। इसके अलावा जो अतराफ़ की जो शॉप्स थी या जो स्टोर्स थे वहाँ पर जो कैमरे लगाए गए थे उनमें DVR नहीं था और किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग भी सामने नहीं आई है। एक और सवाल है जो तफ्तीशकारों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बन रहा है, वो ये था कि ताले जो है, जो मेन गेट है उसके ताले काटे गए हैं, जबकि अंदर के जो डोर्स हैं वो चाबी से खोले गए हैं। तो इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया था, उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि 10 से 12 किलो सोना दुकान से नकबजनी की वारदात के दौरान चोरी हुआ है, वहाँ पर भी सेफ तिजोरी जो है वो मौजूद नहीं थी। इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है। ताहम अभी जो तफ्तीशकारों का कहना यह है कि इस वारदात को सॉल्व करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। अतराफ के जो दुकानदार हैं उनके बयानात भी लिए जा रहे हैं। CCTV कैमरे जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी फुटेज जो है वो मौजूद नहीं थी। इसके अलावा जो जियो फेंसिंग है वो भी कराई जाएगी। इसके अलावा जो तमाम दुकानदार हैं, जो कमेटी इंचार्ज अभी तहकीकात जारी हैं। शुक्रिया ज़िले हैदर, ब्यूरो चीफ कराची, आपने हमें अपडेट किया। साथ ही अली, आपका भी बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने भी हमें तफसीलात से आगाह किया।
और अब कराची में डाकू रानी भी घूमने लगी है। साथी के हमरा असलहे के जोर पर वारदातें करने लगी। शहर में 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर भी जख्मी हो गए। कराची वाले होशियार खबरदार, शहर में डाकू रानी घूमने लगी है जो अपने साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर असलहे के जोर पर लूट मार करती है। यही वो औरत है जो अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आई। देखने वाले भी धोखा खा गए कि ये तो कोई फैमिली है, लेकिन औरत ने इशारा किया, अपने साथी को असलहा निकालने को कहा, घर के बाहर खड़ी खातून को डराया और सारा सामान छीन लिया। दूसरी तरफ दफ्तरी हुलिये में मौजूद डकैत भी घर के बाहर खड़े शहरी को लूटता रहा। दोनों ने सुकून से वारदात की, न कोई घबराहट दिखाई दी और न कोई परेशानी, और चलते बने। कराची में कायदाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकताबाद में 3 मुबैना मुकाबले हुए। पहला मुकाबला कायदाबाद गुल अहमद के करीब हुआ, जहां फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर जख्मी हुए और मुलजिमान मौके से फरार हो गए। दूसरा मुकाबला नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक N में हुआ, जिसमें पुलिस ने एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा मुकाबला लियाकताबाद में हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। उधर अवामी कॉलोनी पुलिस ने चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबले और मुनशियात फरोशी समेत कई संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। के लाहौर में कत्ल होने वाले माहिरा के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जाय वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश का दायरा भी वसी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब से। जी शुएब, बताइएगा पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, जो लाहौर का इलाका डिफेंस फेज़ 5 में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मायरा का जो कत्ल में पुलिस की जानब से अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने जो मकतूला के जो 2 दोस्त हैं उनको हिरासत में ले लिया है। जो FIR के मुताबिक पुलिस के जो मकतूला के चाचा है नज़ीर, उनकी मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जो मकतूला के दोस्त हैं वो मायरा से शादी करना चाहते थे। शादी के इनकार पर ये उनकी जानब से इकदाम किए गए और इसके बाद जो पुलिस की जानब से जो जाय वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और इसके साथ साथ जो मकतूला यहाँ रहाइश पजीर थी, उनकी जो एक दोस्त थी इकरा, उनका भी जो पुलिस की जानब से बयान रिकॉर्ड किया गया। पुलिस की जानब से DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की सरबराही में जो टीम ने जाय वक़ुआ का दौरा किया और जो खसूसी जो एक टीम तश्कील दी गई है, जो SP कैंट हैं अरशाद, उनकी सरबराही में एक टीम जो तश्कील दी गई है, जो इस हवाले से तमाम तर तहकीकात कारिया, क्योंकि जो मकतूला है वो बरतानिया से तकरीबन 6 से 8 माह पहले यहाँ पाकिस्तान आई थी। यहाँ उनकी दोस्ती जो ताहर और साद मीर से हुई, साद मीर बाट से। तो मकतूला की जो दोस्ती के बाद जो दोस्त हैं इससे शादी करना चाहते थे। ये तमाम तर जो बात है FIR के मुताबिक मकतूला ने अपने चाचा से कुछ ही अरसा पहले की थी। इसके बाद जो मकतूला की दोस्त है इकरा, उनसे भी ये तमाम तर मामला उसने डिस्कस किया, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। और जो मकतूला के चचा के मुताबिक जो पुलिस की जानब से जो 2 मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनके बयानात की रोशनी में मज़ीद तहकीकात जारी है। और पुलिस की जानब से जो इनके वालिदैन हैं उनको भी इतला दी गई है, वो आज पाकिस्तान पहुँचेंगे, जिसके बाद इनकी लाश उनके हवाले की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मियां शुएब तफसीलात फराहम करने के लिए। लाहौर में सोशल मीडिया पर खूनी खेल की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल इलियास ने बेशुमार पतंगबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रखी थी। मुलजिम ने काइट फ्लाइंग एक्ट और साइबर क्राइम जैसे खतरनाक जुर्म किए। तहकीकात के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो पतंग फरोशी भी करता है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात आप तक पहुँची? अरसलान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें तफसीलन आगाह कीजिएगा जो आपके पास तफसीलात पहुंची हैं। जी बिल्कुल, ये इकबाल टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें जो बिलावल नाम का शख्स है, ये अपनी पतंगबाजी की सोशल मीडिया पर जो है अपलोड बार बार जो फुटेजेस हैं वो करता था। उसमें वो कभी पेच लड़ा रहा होता था, कभी वो नामे डाल रहा होता था। और उस हवाले से जो है SP जो अवैध शफीक है इकबाल टाउन के, उन्होंने खुसूसी कार्रवाई करते हुए इन्होंने टास्क दिया वहाँ के SHO को इकबाल टाउन थाने का, और उन्होंने खुसूसी तौर पर एक टीम तश्कील दी और उन्होंने इनको जो है इस लड़के की गिरफ्तारी के लिए जो है इसको सोशल मीडिया के अकाउंट से और दूसरे जो है तमाम जो है इन्होंने FIA को भी इन्वॉल्व किया और उन्होंने इनकी लोकेशन जो है वो भेजी और
उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ जो है 4 और लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसमें यह भी इंकशाफ किया दौरान तफ्तीश कि इन्होंने जो है वो ऑनलाइन जो पतंगबाजी है उसको भी, पतंगबाजों को जो है ऑनलाइन जो पतंगबाजी है उसके ऊपर भी जो है वो बेचते हैं और डोरे हैं वो भी बेचते हैं। और इस हवाले से उन्होंने थोड़ा सा वो किया तो उनका ये कहना था कि हम कोशिश यही करेंगे। पुलिस वालों का ये दावा है कि जी इनके साथ और भी जो इनके सप्लायर यानी पतंगबाजी जहां से ये लाते थे पतंगबाज अंदरून शहर से, और खास क्योंकि इस खूनी खेल की किसी सूरत जो है वो इजाजत नहीं दी जा सकती। इस हवाले से तमाम इंतजाम जो है और पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये रैकेट है इसको पकड़ा जा सके। चूंकि उनका ये पुलिस का ये दावा है कि जी इनके साथ साथ और भी लोगों के इनके जो के अंदर शहर के अंदर इस खूनी खेल को जारी रखे हुए हैं। इसको किसी भी तरह से इसको हर सूरत कला करना है और किसी सूरत खास तौर पर इसकी इजाजत वो नहीं दे सकते। इस ब्यूरो हवाले चीफ से अरसलान रफीक भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज 1:30 बजे दोपहर दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफरा से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सिफारत खाने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की पहचान है। सिफारतकारों का किरदार इस ज़मन में इंतहाई अहम है। सिफारतकार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर तवज्जो दें। एक और ज़िमनी इंतखाब, नून और जुनून फिर आमने सामने। पंजाब असम्बली के नशिस्त PP 84 खुशाब में पोलिंग का अमल जारी है। PTI के अली हुसैन बलोच और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौज़म शेर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के के 2,92,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के में मजमूई तौर पर 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हल्के में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात है। हल्का PP 48 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और ज़ीशान रफ़ीक डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी हल्का PP 84 जमाली के पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो PTI कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको। PP 48 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और ज़ीशान रफ़ीक डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी हल्का PP 84 जमाली के पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो PTI कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को कशीदगी से बचा लिया। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं PP 48 खुशाब के हवाले से, जहां पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। खुशाब में ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा G न्यूज़ गुलाम मुस्तफ़ा पोलिंग स्टेशन नंबर 31 पर मौजूद हैं, जो मरकजी स्टेशन है। क्या सूरत हाल है, टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आप गुलाम? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PP 84 के पोलिंग स्टेशन नंबर 31 पर। यहाँ पे गर्मी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है और रोज़े के साथ भी लोग जोक दर जोक इस पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और रोज़े और गर्मी की शिद्दत के बावजूद इस पोलिंग स्टेशन का जो टर्न आउट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रहा है। और जो मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि बहुत देख ली तब्दीली, अब मज़ीद तब्दीली बर्दाश्त नहीं होती। जबकि PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि अब अगर चलेगा तो सिर्फ बल्ला ही चलेगा। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, गुज़िश्ता कुछ रोज़ से खुशाब इलेक्शन मुहिम की निगरानी कर रहा हूँ। PP 84 में मुस्लिम लीग नून के अवामी हिमायत हासिल है। इलेक्शन को पुरअमन और शफाफी रखने के लिए मैदान में मौजूद हूँ। वोट पर पहरा भी देंगे और वोट की इज्जत भी करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरान जमात ऊँचे हथकंडों से बाज रहे, किसी को धांधली नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जनरल यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है ये इस तरह के कामों में आगे बढ़ के काम करने की। इस वक्त अमेरिका तकरीबन 106 हाई स्कूल्स पूरे सिंध में स्पॉन्सर किए हुए हैं जो चल रहे हैं। और एक बड़ी चीज़ जो इन्होंने अभी की है, तकरीबन $30 मिलियन के लागत से जैकबाबाद में इन्होंने पानी का प्रोजेक्ट किया है, जिसका इफ्तिताह अभी करवाना चाह रहे थे ये वज़ीर आज़म से, लेकिन कोविड की वजह से उसको थोड़ा सा रोका गया है। 3 लाख लोगों को इस प्रोजेक्ट से साफ पीने का पानी घर पे नलकों में मिलेगा। तो ये एक आइडियल प्रोजेक्ट है जिसकी शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में।
और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कामयाब हो जाता है तो इसको रेप्लिकेट करने में हमें आसानी होगी। तो मैं इसके लिए भी अमेरिकन हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने इस तरफ इस इलाके को जैकाबाद को उन्होंने इस माना करके देखा और एजुकेशन में जो इन्होंने 106 स्कूल इन्होंने किए हुए हैं स्पॉन्सर, उसको भी मज़ीद अभी हम बढ़ाएंगे, हम इसके साथ प्लान कर रहे हैं मिलकर। तो आज बेसिकली आपको मैंने यही बताने के लिए किया था कि आपके टेलीविज़न के तवज्जुह से लोगों को ये इल्म हो जाए कि हम दूसरी कॉरपोरेशंस के साथ जो है, पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है, यहाँ पे अदनान साहब बैठे हैं उनके प्रेसिडेंट, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम इंटरप्राइजेज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो वज़ीर आज़म का एहसास प्रोग्राम है उसी के पैटर्न के ऊपर वो खुद से भी अपने इस तरह की चीज़ों को आगे ला सकते हैं। शुक्रिया आपका। I would just want, before that we take questions, I would just want Rob to say a few. If it's okay, I will talk.